हेलो साथियों, मैं सुनील चतुर्वेदी आप सभी का आपके YouTube चैनल स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। देखिए, हम लोग प्रतिशत के अब यह विविध पर आ गए हैं। ठीक है, विविध के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो। यदि ए सी से 50% बड़ा हो, यानी ए बड़ा है, किससे बड़ा है? सी से बड़ा है, यानी ए का सी के साथ रेशियो है। और 50% बड़ा है, ए बड़ा है 50% किससे? सी से। ठीक है, आगे देखिए, और बी सी से 25% बड़ा हो, यानी बी बड़ा है किससे? सी से। सी से बड़ा है कितने प्रतिशत? 25%। 25% बड़ा है। तो आपका क्वेश्चन पहला लिखा है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। तो आपको बताना है, ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए, एक नोट पॉइंट आप लोग लिखेंगे यहाँ पर, जिसके पीछे से का की के अपेक्षा में तुलना में लिखा होता है उसे हर में लिखते हैं। अभी समझेंगे इसको, हर में लिखते हैं। तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, यानी बी से तुलना करनी पड़ेगी आपको। बी से तुलना करनी पड़ेगी किसकी? ए की। तो बी से आपको यहाँ पर कितना दिख रहा है? 25 बड़ा है ए कितना बड़ा है? 25 बड़ा है। कहाँ से? बी से। तो बी कितना लिखा हुआ है? 125। ठीक है, ये आपकी भिन्न बन गई। ठीक है, अब इसे अगर कैंसिल आउट करें तो एक बार और 25 पंचे 125। 1/5। 1/5 क्या होता है? चलो, 1/5 क्या होता है? तो आप लिखोगे 20%। ठीक है, पार्ट नहीं पता है तो 1/5 को आप 100 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट करेंगे 20%। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, x माइनस वाई का 50% बराबर x माइनस वाई का 30% हो तो y का मान x का मान का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप को क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि x माइनस वाई का 50%, आप लिखोगे x माइनस वाई का 50% बराबर x माइनस वाई का 30%। x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30%। x प्लस वाई का 30% हो तो, x प्लस वाई का 30% हो तो देखिए, सबसे पहले हमें रेशियो फार्म में लाना होगा। आप यहीं से कैसे कैंसिल कर सकते हो इसे? आप 50% और यहाँ पर 30% क्या क्या लिख सकते हो? x माइनस वाई का की जगह पे गुणा का चिन्ह 50%, 50/100 लिख सकते हो। भाई, प्रतिशत को भिन्न में लाने के लिए 100 का भाग देते हैं। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे? x प्लस वाई गुणे 30/100। 100 से 100 कैंसिल करेंगे, 100 से 100 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 भी कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब यहीं से डायरेक्ट भी आप देख सकते से 50% इधर लिखा है, इधर 30% लिखा है, तो डायरेक्ट भी काटा जा सकता था। आप लिख सकते थे 5 और 3, जो यहाँ पर अभी आया हुआ है। अब 5 का गुणा करेंगे, 5x माइनस 5y बराबर, फिर से गुणा करेंगे 3x प्लस 3y। अब देखिए, x को x की तरफ पक्षांतर करेंगे, x को x की तरफ लाएंगे, 5x ये इधर लाएंगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे और ये उधर जाएगा तो 3y पहले से ही लिखा हुआ था, प्लस के 5y और हो जाएंगे। 2x यहाँ से बचेंगे, यहाँ हो जाएंगे 8y और यहाँ पर 1 और 4। x अनुपात y क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर 3 गुणा हो जाता है
जो इसका गुणांक है वो इसका गुणांक हो जाता है। यक्स का गुणांक अब आप 4 लिखोगे यहाँ पर, यानी 4:1 हो जाएगा। इसके बाद में अब क्वेश्चन पर जाएंगे तो क्वेश्चन लिखा है हो तो y का मान y का मान यक्स का, यानी यक्स का कितने प्रतिशत, यक्स का आप बेस में किसे लाएंगे, यक्स को, और किसका मान पूछा गया, y का मान। y का मान यक्स का मान के मान का कितने प्रतिशत होगा, तो यक्स को हर मानेंगे और यहाँ पर यक्स की वैल्यू आपके पास 4 है और y की वैल्यू 1 है। 1/4 क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको रेशियो फॉर्म में करने के बाद में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि a + b का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a - b अपान 2a + b का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिल करेंगे। पहले देखिए, यदि a + b का 20%, यदि a + b का 20%, तो का की जगह पे हमने काय का चिन्ह लगाया, गुणे का, और बराबर b का 50%, b का 50%। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे लिखेंगे आप लोग a + b × 2 बराबर b × 5। ठीक है, चलिए गुणा कराते हैं। 2a + 2b बराबर 5b। अब b की तरफ ले जाएंगे, 2a बराबर, ये 2b उधर ले जाएंगे, 5b की तरफ ले जाएंगे, तो क्या बचेगा, 3b। 2a बराबर 3b। क्या करेंगे, a अनुपात b लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यह गुणांक इधर आएगा और यह गुणांक उधर जाएगा, यानी आप लिखोगे 3:2। ये जब रेशियो के चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब आपको मान निकालना किसका है, मान निकालना है आपको 2a - b, 2a - b अपान 2a + b, 2a + b का मान निकालना है। a की जगह पर आपको 3 लिखना है और b की जगह पे आपको 2 लिखना है। a की जगह पे 3 लिखना है और b की जगह पे 2 लिखना है। ठीक है, a की जगह पे 3 लिखना है और b की जगह पे 2 लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर पहले देखिए क्या होगा, 6 - 2, 6 + 2, ऊपर होगा 8 नहीं 4, नीचे होगा 8, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2, 1/2 आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि a + b का 40% बराबर a - b का 60% हो तो, यदि a + b का 40% बराबर a - b का 60% हो तो आपको वैल्यू निकालनी है 2a - 3b अपान a + b की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन है a + b का 40%, a + b का 40% बराबर a - b का 60%। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, रेशियो फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप लोग, a + b का की जगह पर गुणे का चिन्ह, a + b और गुणे डायरेक्ट लिखेंगे 4। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, यहीं से कैंसिल आउट कर लेंगे, 40% इधर है, इधर 60% है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और भी छोटा कर सकते थे, 2 और 3 भी लिख सकते थे। ठीक है, बराबर a - b × 6। चलिए गुणा कराते हैं 4 का, 4a + 4b बराबर 6a - 6b। अब a को a की तरफ लिखेंगे और b को b की तरफ लिखेंगे, पक्षांतर करेंगे और पक्षांतर में आपका पक्षांतर करेंगे हम लोग, a को a की तरफ, तो 4a - 6a प्लस का 6a था, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब इधर देखिए -6 भी पहले से ही लिखे थे, माइनस के 4b और लिखेंगे। यहाँ पर देखिए तो माइनस के 2a बचेंगे, यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 10b हो जाएंगे। माइनस और माइनस प्लस करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 1a बराबर
5b। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, a रेशियो b 5:1। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी, 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करना होगा, a की जगह पर a का मान और b की जगह पर b का मान, 2 गुणे 5 माइनस 3 गुणे 1, और यहाँ पर a प्लस बी 5 प्लस 1। चलिए यहाँ पर 10, 3 और नीचे 6, 7/6। क्या आंसर होगा, 7/6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, a का 120% बराबर b का 80% हो तो b प्लस ए अपान b माइनस ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए इसे भी निकालते हैं हम लोग। a का 120%, a का 120% बराबर b का 80% हो तो आपको वैल्यू निकालनी है b प्लस ए अपॉन b माइनस ए की। ठीक है, तो क्या करें, आप डायरेक्ट लिखो a इंटू 120 बराबर b इंटू 80। कैंसिल करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 3a बराबर 2b। a रेशियो b लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यह इधर आएगा इस गुणांक में, यह इधर जाएगा, 2:3। अब देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था b प्लस ए अपान b माइनस ए, b प्लस ए अपान b माइनस ए, b की जगह पर b की वैल्यू, a की जगह पर a की वैल्यू। ठीक है, b की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2, ऊपर होगा 5 नीचे 1, 5/1, आप इसे 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख गए, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। देखिए यह कुछ क्वेश्चन और लिखे हैं, यक्स का 35% 735 हो तो यक्स का 80% कितना होगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को बनाएंगे। पहले यह क्वेश्चन, यक्स का 35%, यक्स का कितना 35%, यक्स का 35% 735 है, यानी यक्स का 35% कितना है 735 हो तो यक्स का 80% कितना होगा, बाद की बात है, पहले इतना निकालते हैं। यक्स प्रतिशत को पार्ट में लाने के लिए, प्रतिशत को पार्ट में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। चलिए यहाँ लिखा 735, क्या करेंगे आप, लिखेंगे 35 यक्स बटा 100 बराबर 735, 3 गुणा करेंगे, चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हो। 35 यक्स बराबर, देखिए कैंसिल आउट नहीं करेंगे अभी, पहले लिख लेते हैं, या गुणा नहीं करेंगे। चलिए अब देखिए कैंसिल करते हैं हम लोग, 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 से इधर काटा तो 20 आया, 5 से अब 7 से काटते हैं, 105 आ गया। अब 105 गुणे 20, यह वैल्यू किसकी है, यह वैल्यू यक्स की है, यह वैल्यू किसकी है, यह वैल्यू यक्स की है, और हमें कितना चाहिए, यक्स का 80% चाहिए, यक्स का 80% चाहिए, तो क्या करना होगा, इसी वैल्यू का 80% और निकालना होगा, 80/100। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल। अब देखिए 8 दूनी 16, 105 गुणे 16, इसका गुणा करना है, 16 पंचे 80,
और 16 एकन 16, कितना आएगा 1680। क्या आंसर होगा इसका 1680। ठीक है, इसका आंसर होगा 1680। अगला क्वेश्चन है 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखो हमने बार बार कहा जिसके पीछे का लिखा होगा, से लिखा होगा, अपेक्षा में लिखा होगा, तुलना में लिखा होगा, उसे हर में लिखते हैं। काय में लिखते हैं? हर में लिखते हैं। और जब भिन्न बन जाएगी तो भिन्न के बाद में आप लोग 100 का गुणा करा देना। ठीक है, तो आगे देखते हैं इस टाइप को। देखिए देखिए 1 मिनट 48 सेकेंड, 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। यानी 1 मिनट 48 सेकेंड, 1 मिनट 48 सेकेंड किसका पूछा गया? 1 घंटे का, 1 घंटे का। इसके पीछे का लिखा है ना, इसे हर में लिखेंगे 1 घंटा। ऊपर क्या डेटा लिखेंगे? 1 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसे हम सेकेंड बना लें, इनको भी सेकेंड बना लेंगे। ठीक है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं और 48 सेकेंड पहले से ही लिखा हुआ है, तो 60 सेकेंड और प्लस 48 सेकेंड। नीचे 1 घंटे को पहले हम मिनट में बदलेंगे, तो 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 मिनट, 60 का गुणा कराएंगे। और जब 60 मिनट को आप सेकेंड में बदलोगे तो 60 का गुणा और कराओगे। अब क्या करेंगे? ऊपर 108 सेकेंड हो जाएंगे और नीचे 60 × 60, यह भी सेकेंड हो जाएंगे। अब देखिए ये तो भिन्न है और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 0 0 0 0, 6 से काटेंगे तो आएगा 6 × 6, 6 × 48, 6 से फिर काटेंगे 3, यानी 3%। क्या आंसर आएगा? 3%। इसका आंसर क्या आएगा? 3%। 3%। 1 मिनट 48 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 3% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10,000 रुपये का 25% का 10% का 10% कितना होगा। ये क्वेश्चन 1 लाइनर होते हैं और ये आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पूछे जाते हैं आपसे और आपको करने होते हैं। 10,000 का 25%, 10,000 का 25%, 10,000 का 25% का 10% का 10% कितना होगा। ये है ना क्वेश्चन। ठीक है, 10,000 का 25% का 10% का 10% कितना होगा। तो आप क्या लिखोगे? 10,000 गुणे 25%, चाहो तो पार्ट बना के भी लिख सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो। 10%, 1/10, 1/10, 0 0 0 0, 4 से और काटेंगे तो क्या आएगा? 25। कितना आंसर आएगा? 25 रुपये। यानी 10,000 रुपये का पूछा गया था, 10,000 रुपये का 25% का 10% का 10% कितना होगा? तो 25 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 72 ग्राम, 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, आपको करने हैं। 72 ग्राम, 72 ग्राम किसका? 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? देखिए क्या करेंगे आप लोग? 72 ये ग्राम में है तो आप नीचे भी ग्राम में ही लिखना। बस देखो यहीं से आप लोग क्वेश्चन देखोगे, बस गलती यहीं से हो जाती है बच्चों से कि ऊपर डेटा ग्राम में लिखा है और नीचे किलोग्राम में लिखा है, तो उसे चेंज नहीं करते हम लोग। चेंज आपको करना चाहिए। अगर नीचे किलोग्राम है आपको बनाना है, ऊपर भी किलोग्राम बनाइए, या ग्राम ऊपर है तो नीचे भी ग्राम बनाना चाहिए। ठीक है,
अब 3.6 किलोग्राम है, इसे जब ग्राम में लाओगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप 1000 का गुणा करा दोगे। ठीक है, ये भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा कराएंगे, कैंसिल आउट करेंगे। और देखिए ऊपर 72 है, नीचे 3.6 का जब 10 से गुणा होगा तो 36 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। भाग देंगे तो 2% आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 2%। 2% यानी 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 2% है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 25 पैसे 10 रुपये का कितना प्रतिशत है? देखिए क्वेश्चन जरूर नॉर्मल है, लेकिन गलती होती है कब? जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं और चेंज नहीं करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 1 रुपये 25 पैसे, ये रुपए हैं, ये किसके रुपए के बराबर? 10 रुपये के कितने प्रतिशत हैं? कितने प्रतिशत हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन था। और कैसे करेंगे? ऊपर इसे पैसे में लिख लो, इसे पैसे में लिख लो। 1 रुपये 25 पैसे को यदि पैसे में बदलते हैं तो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और 25 पैसे और हैं आपके पास, तो आप क्या लिखोगे? 125 पैसे। नीचे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 10 रुपये में 10 गुणे 100, ये भी पैसे में बन जाएगा डेटा। अब फिर से किसका गुणा? 100 से गुणा कराएंगे तो 100 से 100 कैंसिल होगा। अब आप लोग भाग देंगे तो क्या आएगा? 1.25, पीछे से एक अंक का दशमलव लगेगा, सॉरी 12.15%। क्या हो जाएगा? 12.5%। 12.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टीम ने 40 मैच खेले, उसमें से 24 जीते। एक टीम ने 40 मैच खेले, उसमें से 24 जीते। उस टीम द्वारा जीत का प्रतिशत कितना है? जीत का प्रतिशत कितना है? उस टीम द्वारा जीत का प्रतिशत कितना है? तो एक टीम ने कितने मैच खेले? 40 मैच खेले। टोटल मैच उसने खेले हैं, टोटल मैच जो खेले हैं उसने, वो खेले हैं 40, और उसमें से जीते कितने हैं? जीते हैं 24। और आपसे विन का ही परसेंट पूछा है, तो कितने जीते हैं? 24। खेले कितने टोटल हैं? 40। यही तो भिन्न है ना, यही तो भाग जीता हुआ है। 40 में से 24 मैच जीते हैं, यही उसका प्रतिशत है। तो इसे आपको 100 का गुणा कराना होगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे 6, यानी 60%। 60%। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक संख्या में 22 सही 1/2% की वृद्धि कर देने पर वह 98 हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। यानी इतना बढ़ाने पर 22 सही 1/2% की वृद्धि कर देने पर 98 हो जाती है, तो वह संख्या पूछी गई है आपसे। तो आपको क्या करना होगा? 22 सही 1/2%, जब हमने पार्ट याद कराए थे तो हमने कहा था इनका रोल बहुत है। ठीक है, पहली वीडियो देखना आप, और हमने कहा था पार्ट को आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, और नहीं याद करोगे तो आप पार्ट बनाना तो पड़ेगा बाद में। कैसे बनाओगे? 100 का भाग देकर। तो हमने कितनी वृद्धि की है? 22 सही 1/2% की वृद्धि की है। इसे हमें पार्ट में लाना होगा। सबसे पहले ये प्रतिशत लिखा है, और प्रतिशत को जब भी हम पार्ट में लाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। ठीक है, प्रतिशत को जब भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। इससे पहले देखिए क्या करते हैं हम, इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में लाते हैं। तो 22 का 2 से गुणा होगा तो होगा 44, और 1 जोड़ेंगे तो होगा 45। 45/2, ये क्या है? अभी भी तो प्रतिशत में है। क्या करना होगा? 45/2 गुणे 100। भाई भाग दे दिया हमने 100 का, बटे में लिख दिया। ठीक है, कैंसिल करेंगे 5 से 9 20, यानी 9/40। 9/40, इसका पार्ट क्या होगा? 9/40। अब देखिए इतने की वृद्धि हुई है, इतने की वृद्धि हुई है, यानी पहले अनुपातिक में संख्या 40 थी, अब 9 बढ़ गई। अब 9 बढ़ गई तो हो कितना गई है? 49। 49 बराबर कितना हो गई है?
बढ़ जाने पर वह 98 हो जाती है, वह 98 हो जाती है। तो अनुपातिक में यदि 49 है तो वास्तविक में कितना है 98, यानी 1 बराबर आप क्या लिखोगे 2 के। तो पहले थी कितनी, पहले थी 40, तो आप क्या लिखोगे 80। पहले कितनी थी 80, ठीक है, पहले कितनी थी 80। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7 का 2/3 का 3/5 150 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा। ठीक है, कितना होगा। देखिए एक संख्या का 3/7, एक संख्या का 3/7, वो संख्या हमें पता नहीं है, वो संख्या को हम क्या करेंगे यक्ष मान लेंगे, यक्ष मान लेंगे। इस संख्या का, चलिए का लिख लेते हैं, बाद में देखेंगे। एक संख्या का, वो संख्या हमने यक्ष मान ली है, एक संख्या का 3/7, 3/7 का 2/3 का 2/3 का 3/5, 3/5 150 हो, कितना हो 150 हो, तो क्या करें, का की जगह पर गुणे का चिन्ह लगेगा। यक्ष गुणे 3/7 गुणे 2/3 गुणे 3/5 बराबर 150। देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक है, क्या बचा, अब तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। ऊपर अंश का अंश में गुणा कराएंगे तो यक्ष का 3 में गुणा होगा 3x, 2 का और कराना है तो 6x, 6x बटा नीचे करेंगे गुणा 1 7 7 गुना 35 बराबर 150। फिर से 3 गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे 6x बराबर 150 गुणा 35। अब क्या करेंगे यक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो 150 गुणा 35 बटा 6, 6 से कैंसिल करेंगे तो 25 बार भाग जाएगा, 25 का 6 में गुणा करते हैं तो 150 आता है। ठीक है, अब 25 का 35 में गुणा कराना है, लेकिन उससे पहले देखते हैं और भी कुछ लिखा है क्या। बिल्कुल लिखा है, उस संख्या का 60% कितना होगा, उस संख्या का 60% कितना होगा, यानी आपकी संख्या फ़िलहाल अभी कितनी संख्या है, आपकी संख्या है 25 गुणे 35 और इसका हमें इसका निकालना है 60%। क्या निकालना है 60% निकालना होगा। 25 गुणे 35 गुणे 60/100, 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बार जाएगा, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको निकालना होगा क्या 35 गुणे 15, 35 गुणे 15। चलिए तो गुणा कराते हैं, 15 अपना 75, 7 कह रही है आपके पास, 15 3 45 और 7 52, 525। क्या आंसर होगा इसका 525, 525। ठीक है, आपके यह क्वेश्चन लग चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको और लगाने हैं। तो साथियों अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं और जो भी साथी जुड़ रहे हैं उन साथियों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करके बेल आइकन को प्रेस करना है। ठीक है, धन्यवाद।